नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल लेखपाल डायरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो लेखपाल कोर्ट केस है उसके लिए लीगल टीम के द्वारा आईए फाइल की जा चुकी है। जो कि आईए फाइल की गई है उसका मेन उद्देश्य सिर्फ स्टे वैकेंट कराना है। तो अब एक चीज़ क्योंकि अब देखिए, आयोग जो अपने तरफ से लड़ रहा है वो अपने आंसर की के बेस पे लड़ रहा है, और जो हमारी तरफ से लीगल टीम है जिसमें 10 टीमों की मेंबर है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य आंसर की डिफेंड करने के साथ साथ हमारा सिर्फ स्टे कि हम स्टे हमारा वैकेंट हो 8 तारीख को, और हम जल्द से जल्द अपने तहसील में पहुँचें। अब हम बात करते हैं एडवोकेट्स की। तो हमारी तरफ से 3 एडवोकेट्स फाइल किए गए हैं, हायर किए गए हैं, जिसमें से एक पटवालिया सर हैं, एक श्याम दीवान सर हैं, और एक जो पुराने एडवोकेट हैं मीनाक्षी अरोड़ा मैम। तो हम इन तीनों एडवोकेट्स के बारे में थोड़ा डीप से जानेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो पटवालिया सर हैं उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य हम सोलर के लिए इनको लेके जा रहे हैं कि सोलर पे जो एफएम दिया गया है उसको ये डिफेंड करेंगे। और जो श्याम दीवान सर हैं, इनकी आप यूट्यूब पे भी हियरिंग देख सकते हैं। बहुत अच्छे कुशल वक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और इनको सिर्फ उद्देश्य जो हमारी आईए फाइल की गई है स्टे वैकेंट के लिए कि आखिरकार स्टे लगा क्यों है। भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे विवाद तो हमेशा रहते हैं, कोर्ट केस तो चलते रहते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना बच्चे घर में बैठे रहेंगे, ज्वाइनिंग करें। अगर कुछ आगे कुछ होता है केस में इधर उधर तो उसको देखा जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात की गई, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मीनाक्षी अरोड़ा मैम के बारे में। देखो भाइयों, मीनाक्षी अरोड़ा मैम वो शख्सियत हैं जो कि शुरू से इस केस में लगी हुई हैं, जो कि 8 अप्रैल को भी थी, 29 अप्रैल को भी थी, और अब हम चाहते हैं कि 29 जुलाई को भी ये उपस्थित रहें। अहमदुल्ला सर, मीनाक्षी मैम अच्छी तरीके से इनको पता होगा कि ये वही शख्स हैं, मीनाक्षी मैम जिनको बोला गया था कि देखिए सिलेक्टेड बच्चों को कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत। इनको 8 जुलाई को बोला भी गया था कि मीनाक्षी मैम को बोला गया था कि मैं 29 अप्रैल को जो नेक्स्ट हियरिंग डेट उसमें फाइनल कर देता हूँ। उसके बाद में 29 अप्रैल को भी नहीं हुआ कुछ, तो उसके बाद अब नई डेट ही 29 जुलाई मिली है। तो मैम अगर रहेंगी तो एक फेस वैल्यू के हिसाब से सीनियर एडवोकेट हैं, हमें काफ़ी एडवांटेज प्राप्त होंगे, क्योंकि हर बार कहा गया है कि हम एक कोई हार्म नहीं करेंगे बच्चों को। और ये भी बोला गया कि सर्विस अमतुल्ला सर के द्वारा बोला गया था, मैम थी उस समय की, ये सर्विस मैटर है। तो मैम रहेंगी। देखिए, मैम रहने से क्या एक एडवांटेज होगा, मैम को केस के बारे में सारी जानकारी पहले से प्राप्त है। तो यदि पटवालिया सर और श्याम दीवान सर को अगर कोई इशू भी होता है, देखिए क्योंकि ये लोग बड़े एडवोकेट हैं, इनके लिए सारे मैटर्स एक बराबर होते हैं। हमारे लिए मानिए हमारा मैटर सर्वोपरि है, पर इनके लिए ऐसे डेली दसों की संख्या में इनके पास मैटर रहते हैं। तो शायद कुछ एक की पॉइंट अगर ये मिस करें तो मैम पूर्व से ही केस में जुटी हुई हैं, तो ये उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। तो यही फेस वैल्यू के नाम से हम मैम को एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी जनरेट कर सकती हैं अमतुल्ला सर के ऊपर। तो इससे हमें एडवांटेज प्राप्त होने की बहुत। और मैं सभी बच्चों को 8000 सिलेक्टेड बच्चों को अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ज़्यादा वाद विवाद इधर उधर के बातों में ना फंस के, क्योंकि आज 6 जुलाई हो चुकी है। अब कल 7 जुलाई है, जो कि संडे है, छुट्टी रहेगी। 8 जुलाई नेक्स्ट वर्किंग डेज में हमारा केस लगा हुआ है, जो कि डायरेक्शन कैटेगरी में लगा हुआ है, जो कि फ्रेश केस के बाद डायरेक्ट उसकी सुनवाई होगी। और कन्फर्मेशन है कि 100% हमारे केस की सुनवाई आ जाएगी। हमारी बेंच भी बदल चुकी है, तो हम लोग को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। लीगल टीम को पूरा सपोर्ट करें, अनावश्यक रूप से कोई बातें ना करें कि ये हो सकता है वो हो सकता है। देखिए, वो 10 लोगों की टीम है, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको हम आपसे ज़्यादा केस के बारे में जानकारी, हम लोग क्या यहाँ पर घर पे बैठे हैं, कोई उतनी जानकारी नहीं। कभी धरना हुआ तो वही गए हैं, कोई फिजिकल ज़रूरत पड़ी तो गए हैं, वैसे तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है केस के बारे में। जितनी उनके पास जानकारी है उतनी कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। तो मैं लीगल टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ केस को हैंडल करने के लिए अच्छे तरीके से। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 8 तारीख को आपका केस हट जाएगा। आप सब 1-2 दिन के अंदर ही तहसीलों में होंगे, इसकी कोई
निश्चिंत रूप से आप लोग परेशान ना रहो, स्टे हटेगा। और एक चीज़ को हम देखते हैं कि अब आसपास से हम सभी लोग परेशान हैं कि कौन कह रहा है कि पता नहीं आपका हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से हम बता दें कि उनसे बता दें कि कोई बिग सेलिब्रेशन आपको नहीं करना है। आराम से अपने ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, अपना ज़्यादा लोगों से बात ना करें, दिमाग को स्थिर रखें, क्योंकि कहा गया है कि क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत पर भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही। और अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक कथन है जो हम लोग को ध्यान देना है, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। देखिए लड़ाई करते रहना है। वो यार चंद लोग हो के हमसे जीत लड़ रहे हैं, तो हम तो 8,000 लोग हैं, प्लस सरकार भी हमारे साथ में खड़ी हुई है। आश्वासन दिया गया है कि इस बार सीनियर एडवोकेट उतारे जाएंगे, और मुझे इस बात का यकीन भी कि इस बार सीनियर एडवोकेट आएंगे, क्योंकि देखिए सरकार का दबाव है। सरकार को जो चुनाव में मिली हार, उससे सरकार थोड़ा सजग है और उनके ऊपर दबाव भी है। उन्होंने आयोग से दबाव डाला गया है सरकार की तरफ से कि आयोग अच्छी से पैरवी करे, और परिषद और आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी मुलाकात भी हुई है, मीटिंग हुई है, वो हमारे पक्ष में है। तो ये थी लेखपाल कोर्ट केस के बारे में जानकारी। आप सब पॉजिटिव रहें, कोई निश्चिंत रहें, कोई टेंशन नहीं है। 8 तारीख को स्टे वैकेंट होगा और आप सब तहसीलों में होंगे। अब नेक्स्ट जानकारी के ऊपर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जानकारी हमारी जो है, पेपर जो हो रहे हैं आजकल, जो धांधलियाँ हो रही हैं, तो उसको लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से एक थोड़ा सुरक्षा के लिए पैमाने को और मजबूत किया जा रहा है। उसमें एक न्यूज़ ये निकल है, कई लेयर वाले डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे पेपर। तो अब सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है कि अब देखिए कोई मुन्ना भैया पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। सरकार अपनी तरीके से एकदम लगी हुई है। पेपर कानून भी लाया गया है, सज़ा का भी प्रावधान किया गया है, पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया है। इस वजह से अब देखते हैं, अब देखिए अब आगे क्या होता है ये तो देखा जाए, क्योंकि हमेशा से सरकार अपनी तरफ से आश्वासन देती है। अब बड़ी बड़ी परीक्षाएं, जैसे यूपी पुलिस की परीक्षा होने वाली है, आरओ की परीक्षा प्रस्तावित है दिसंबर में। यूपी पुलिस की परीक्षा लास्ट अगस्त या सितंबर में हो जाएंगी। तो यूपी पुलिस वाले बच्चे एकदम पूरी तरीके से मुस्तैद रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान लगाएं, इधर उधर की बातों में ना भटकें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि हमारा है अब हम बात करते हैं मुख्य सेविका की, जो कोर्ट केस लगा है 12 जुलाई को लगा हुआ कोर्ट केस है। मैं मुख्य सेविका को जितने भी छात्र हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए 12 जुलाई, देखिए आप कुछ उसमें खासा कर नहीं सकते, क्योंकि ये कोर्ट केस है। आपका कोर्ट केस लगभग चलते चलते धीरे धीरे देखिए तो 2 साल का कोर्ट केस हो चुका है, अभी तक उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो आप जाइए पहले अपना जो आयोग की तरफ आयोग भी जाएं, उसके बाद बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग हैं उसके जाएं, उनके अध्यक्ष से मुलाकात करें। देखिए दबाव बनाइए, क्योंकि देखा गया है कि अगर दबाव रहेगा तो सरकार अच्छे से काम करती, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो सीएससी की तरफ से सिद्धार्थ सिंघल सर हैं, जिनका यहाँ पर वर्णन भी किया गया है, सिद्धार्थ सिंघल सर, अगर ये दबाव रहेगा, सरकार अपना काम हाई कोर्ट में तो एकदम अच्छे तरीके से करा लेती है। हम लोग देखें काफ़ी कोर्ट केस, जितने भी कोर्ट केस रहे हैं, जब तक देखिए लेखपाल में था, जब तक कोई दबाव नहीं था, सरकार पास ओवर ले रही थी, इधर कर रही थी उधर कर रही थी, मतलब टाल मटोल कर रही थी। पर जब दबाव आया, बच्चों का दबाव आया, सरकार का दबाव आया, तो 17 की 17 रिटें आयोग के द्वारा 1 महीने के अंदर खारिज करा ली गई हाई कोर्ट से। तो ये एक एग्जाम्पल है आप सबके लिए कि आप सब लोग अगर जुटे रहेंगे, देखिए अगर आप जाएंगे, जाने से देखिए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आप लोग कर ही रहे हैं हमेशा, तो आयोग भी जाइए, देखिए कि आपको क्या मुख्यमंत्री तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है, कुछ दबाव आपके ऊपर आया है कि आपको कोर्ट केस में खारिज करें। क्योंकि मेन जो पार्टी है आयोग है, तो आयोग से ही सब कुछ होगा। अगर आप अपने बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय में अगर भी चले जाएं, जहां इसका मुख्यालय, वहां जाएं, अगर इनके मंत्री जी से मुलाकात हो सके तो अच्छी बात है कि भाई देखिए हम लोग परेशान हैं, 2 साल हो गए। और आप एक बात ये करवाइए कि एक एप्लीकेशन इनसे डलवाइए कि देखिए विभाग में लोगों की बहुत कमी है। ऐसे करा के ही एनएम की भी भर्ती में स्टे वैकेंट लिया गया था। लेखपाल वाले भी यही करने का प्रयास कर रहे हैं, अब देखते हैं कितना सक्षम होता है। तो यही पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।